हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो हमारी रीजनिंग से संबंधित होगी और ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। 12 सेट आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न उसमें रखे गए हैं, आप जाकर एक बार उनको ज़रूर देखें। साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे आपको हमारी और भी वीडियो मिलती रहें। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आज की वीडियो में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यूपी पुलिस 2018 और 19 में आ चुके हैं। और दोस्तों, सभी प्रश्न ऐसे हैं जो आगे भी आने की संभावना है या फिर इसी तरीका के प्रश्न पेपर में आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है फल, अगला है केला। दोस्तों, फल और केला में क्या संबंध है? दोस्तों, फल एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग से मेरा मतलब है समूह से, स्क्वायर से ना समझना। मतलब एक समूह है फल, उसी के अंतर्गत केला आता है। ठीक है, फल में और भी बहुत से आते हैं दोस्तों, केला है, पपीता है, आम है, लेकिन फल जो नाम है वो एक समूह का नाम है, उसके अंतर्गत ही केला आती है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं स्तनधारी, स्तनधारी दोस्तों एक समूह होता है और इसके अंदर कौन सा आता है? शेर, पशु, गौरैया, सांप। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर ए होगा। शेर जो है वो स्तनधारी में आता है। पशु दोस्तों नहीं आते हैं, ठीक है, पशु भी एक वर्ग हो जाता है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे जानवर आते हैं। गौरैया को देखें तो दोस्तों पक्षी होगा, सांप को देखें तो सरीसृप होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, शेर। शेर स्तनधारी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दोस्तों, दिया है उर्वरक, दिया है फसल। दोस्तों, फसल में उर्वरक या खाद, खाद क्यों दिया जाता है? फसल की वृद्धि के लिए। ठीक है, फसल की वृद्धि के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन अगर इसमें हम चेक करें तो सी देखो दोस्तों, पुष्टिकारक यानी टॉनिक शरीर की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। फसल में खाद देने से वृद्धि होती है, ऐसे ही शरीर में अगर पुष्टिकारक टॉनिक देंगे तो शरीर की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर। सादृश्य पूर्ण करें। लेखक, पुस्तक, गीत। आगे क्या आएगा दोस्तों? लेखक क्या करते हैं? पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, लेखक पुस्तक लिखते हैं। ऐसे ही गीत कौन लिखता है दोस्तों? कौन लिखता है? गायक तो गाता है, ध्वनि इंजीनियर नहीं होगा, संगीतकार नहीं होगा दोस्तों, रचयिता हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। रचने वाला गीत की रचना करते हैं, लेखक पुस्तक लिखते हैं, तो रचयिता गीत की रचना करते हैं। नीचे दिए गए सेट में से बेमेल शब्द चुनें। दिया है ताप, दिया है प्रकाश, दिया है बल्ब और विद्युत। ठीक है दोस्तों, ताप अगर हम देखें, ताप, ताप क्या होता है दोस्तों? ताप एक तरह की ऊर्जा होती है। ऐसे ही दोस्तों प्रकाश भी एक तरह की ऊर्जा होती है। बल्ब देखो दोस्तों, बल्ब ऊर्जा नहीं होती है। विद्युत भी दोस्तों ऊर्जा होती है। ठीक है, बल्ब इसका संगत हो जाएगा, ऑप्शन बी। याद रखना, ऐसे में बल्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दोस्तों, दिया है देश, दिया है राष्ट्रपति, दिया है राज्य। दोस्तों, आप ऐसा ना सोचना कि इसमें ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, आगे और भी तरह तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पेपर में जैसे आते हैं ऐसे हर तरीका के प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, देश और राष्ट्रपति को अगर हम देखें तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऐसे ही राज्य का हम देखेंगे, प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है दोस्तों। ठीक है, देश से जिस प्रकार राष्ट्रपति संबंधित है उसी प्रकार राज्य से राज्यपाल संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों, एक सीरीज दी हुई है आपके लिए, तो ऐसी में हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि ये घटा या जोड़ के तो काम नहीं कर रहा है दोस्तों। सीरीज अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से संख्याएं नहीं बढ़ रही हैं, हो सकता है कि जोड़ घटा के काम कर रहा हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, 3 से 1 बढ़ाया है, 4 कर दिया, 4 से 9 हुआ है दोस्तों, 5 बढ़ाया है। आगे हम देखें, 9 से 16 हुआ है, कितना बढ़ाया है? 7 बढ़ाया है दोस्तों। 16 से 27 हुआ है, कितना बढ़ाया? 11 बढ़ाया है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे 27 से 64 हुआ है, 27 से 64 हुआ है दोस्तों, तेज़ी से संख्या बढ़ गई। ठीक है, ऐसे इसका नहीं आएगा। हम इसमें देखें, 3 को देखते हैं दोस्तों। 3 का दोस्तों अगर हम 1 करके देखते हैं, इसकी पावर 1 चढ़ाई, उसके बाद आगे दिया है 4, 4 की पावर 1 करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसने 9 दिया है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर करके देखते हैं। फिर दोस्तों 16 दिया है तो 4 का स्क्वायर करके देखते हैं, सही आ रहा है।
ऐसे सीरीज सेट हो सकती है, यानी कि पहले 3 का 1, फिर 4 का 1, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर दोस्तों नंबर किसका आएगा 3 का। 3 का अब क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों 64 है तो 4 का, अब दोस्तों 64 है तो 4 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। आगे 81 दिया है, 81 दिया है तो 3 का 4 कर देंगे दोस्तों। अब की बात, पहले 1, फिर 2, फिर 3 और अब दोस्तों 4 कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया, पूछा है आगे क्या आएगा। आगे दोस्तों क्या आना चाहिए, 3 के ऊपर हमने 4 घात चढ़ा दी है, अगली बार 4 के ऊपर 4 चढ़ाएंगे। 4 के ऊपर 4 चढ़ाएंगे दोस्तों, कितना आएगा 256। 4 का गुणा 4 बार करेंगे 256 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दोबारा दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है। निद्रा, थकावट, ठीक है। निद्रा कब आती है, जब हम बड़े थके होते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अन्न दिया है, अन्न की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब भूख लगी हो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। या फिर दोस्तों ऐसे कह सकते हैं हम, जब थकावट हो, थकावट तो थकावट निद्रा लेने से दूर हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों जब हमें भूख हो, भूख तो अन्न लेने से वो दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है और बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। आप भी दोस्तों करने की कोशिश किया करें और अगर हमसे पहले आप उत्तर निकाल लेते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया करें। दोस्तों माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। कौन कह रहा है दोस्तों, कला कह रही है। के लिख लिया हमने। कला क्या कह रही है, वह मेरे भाई की, भाई दोस्तों बराबर का रिश्ता होता है, यहाँ भाई हमने लिख लिया, भाई को बी कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। भाई को बी कर लिया, भाई को प्लस दे देंगे हम। वह मेरे भाई की इकलौती बहन, भाई की इकलौती बहन कौन हो जाएगी, यही हो जाएगी दोस्तों। ये दोस्तों माइनस हो गया। की पुत्री है तो दोस्तों पुत्री नीचे आ जाएगी, यहाँ हो गई दोस्तों पुत्री, ठीक है, यहाँ पुत्री हो गई। माला का कला से क्या संबंध है, तो दोस्तों माला कौन हो गई, पुत्री हो गई माला, और कला कौन है, कला इसकी माता है। तो दोस्तों माला का कला से पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से की जगह के कर दिया करो, ठीक है। अब वो क्या कहेगी, माला का कला से क्या संबंध है, मतलब क्या होगा, कला की माला कौन लगती है, तो दोस्तों कला की माला कौन लगेगी, पुत्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो, वीडियो को लाइक कर देना जरूर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ए और बी क्रम से भाई और बहन हैं। दोस्तों क्रम से कह रहा है, मतलब ए भाई है, बी बहन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिख देंगे और इसका बराबर का रिश्ता है तो बी को यहाँ रख देंगे। अब ए कौन है, भाई है तो इसको प्लस दे दिया, बी कौन है, बहन है तो इसको माइनस दे दिया। आगे पढ़ेंगे। सी पिता है ए का, सी दोस्तों पिता है तो पिता को ऊपर रख देंगे, ये हो गया सी, और ये पिता है तो प्लस दे दिया, ए का पिता हो गया। आगे कह रहा है डी बहन है सी की, सी की बहन है दोस्तों डी, तो सी की बहन हो गई डी, इसको माइनस दे दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और ई माँ है डी की, और ई माँ है डी की, तो डी की माँ दोस्तों और ऊपर चले जाएगी, यहाँ हो गई ई, ये कौन हो गई, माइनस हो जाएगी, माँ है। तो दोस्तों आगे क्या पूछ रहा है, बी क्या लगती है ई की। दोस्तों बी की पूछ रहा है, बी ई की क्या लगती है, ये वाला रिलेशन हमको देखना है। बी ई की क्या लगती है, तो ई की दोस्तों ये कौन लगेगी, पोती, पोती या पौत्री दोस्तों एक ही बात होती है, पोती या पौत्री एक ही बात होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, हमें गलत नहीं करना है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमें अपना बाएं और दाएं देखना है। यहाँ पे अपना बाएं किधर होता है, अपना बाएं इधर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और दाएं किधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अगर दोस्तों ए बी सी डी हम देखें तो ए बी सी डैश 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 डैश, यहाँ पे एक्स वाई और जेड, ठीक है दोस्तों। वो क्या कह रहा है कि वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर, दाएं किधर है दोस्तों, दाएं यहाँ है, यहाँ से देखना है हमें 7वां अक्षर, ठीक है, यहाँ से 7वां अक्षर यहाँ लगभग। आगे देखेंगे 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। दोस्तों इस अक्षर के अगर हम बाएं देखें तो बाएं किधर आएगा, फिर दोस्तों इधर ही आएगा 11वां अक्षर। तो दोस्तों इधर से अगर हम टोटल देखें तो ये कितना अक्षर हो जाएगा, 7 ये और 11 ये, टोटल 18 हो जाएगा दोस्तों, 7 और 11 18 हो जाएगा ना। आपको एक बार और बता देता हूँ मैं, ये क्या रहता है कि अगर ये बाएं बाएं पूछ रहा है, जैसे यहाँ पूछा है इसने कि वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, एक साइड से तो पहले बोला है दाएं और फिर बोला है बाएं,
तो दोस्तों ऐसे जब विपरीत वाला आता है दाएं और बाएं तो हमें दोनों संख्याओं को प्लस कर देना है। ठीक है, 7 और 11 को प्लस कर देना है। अगर वो दोस्तों यहाँ पे दाएं और फिर दाएं पूछता तो माइनस कर देते, या फिर बाएं और बाएं पूछता तो माइनस कर देते। ठीक है, अब ये दाएं और बाएं पूछ रहा है तो दोनों को कर देंगे हम प्लस, 18 हो जाएगा। और दोस्तों 18 किधर से होगा ये, तो मैंने आपको बताया इधर से 7वां और फिर आगे भी इधर से ही 7वां। तो यानी कि ये दाएं से 18वां अक्षर पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, दाएं से 18वां अक्षर दोस्तों इधर से हम देखेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है, पीछे से 18वां अक्षर देखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो दोस्तों क्यों ना हम आगे से देख लेंगे कौन सा अक्षर आएगा। अब आगे से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे से तो 18वां अक्षर कह रहा है दोस्तों, तो आगे से कैसे निकालेंगे हम, टोटल 27 में से 18 घटा देंगे। ठीक है, 27 में से 18 घटाएंगे 9 आएगा। अब दोस्तों इसका मतलब ये हो गया, यानी कि आगे से 9वां अक्षर कौन सा होगा, 9 पर क्या आता है, आई आता है, तो आई सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा हो, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कथन दिया है दोस्तों, कथन निष्कर्ष से है। और दोस्तों ऐसा प्रश्न भी आता है दोस्तों, इसको गलत कर देते हैं लोग। देखो, तुम इस साल दिवाली पार्टी में आशीष को क्यों नहीं बुला रहे हो, क्यों नहीं बुला रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों पूर्व धारणाएं सुन लो। कोई कह रहा है आशीष इस शहर का नहीं है। दोस्तों आशीष इस शहर का नहीं है, अगर इस शहर का होता दोस्तों तो आराम से आ जाता, इस शहर का नहीं है तभी तो बुलाने के लिए कह रहे हैं, सही हो जाएगी। दूसरा देखेंगे दोस्तों, जब तक आशीष को बुलाया ना जाए वह पार्टी में नहीं आएगा। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जब तक बुलाएगा नहीं वो आएगा नहीं, इसीलिए तो कह रहा था कि उसको क्यों नहीं बुलाया। दोस्तों हमें कथन में देखना है वो क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है क्यों नहीं बुलाया। अगर दोस्तों बुलाता ही नहीं तो वो आता ही क्यों, अगर बुलाएंगे तभी तो आएगा। तो यही तो कह रहा है, जब तक आशीष को बुलाया ना जाए वह पार्टी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों दोनों सही हो जाएंगे। दोनों कहाँ हैं, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, आप भी दोस्तों करने की कोशिश करें और इसका उत्तर निकालें। हमसे पहले निकालते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। देखो, सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी कवि। दोस्तों पहला गोला हम बनाएंगे कवियों का, ये हो गए दोस्तों कवि, इसको के दे दिया। और सभी कवि कौन होते हैं, बुद्धिमान। तो दोस्तों बुद्धिमान का हम और बड़ा बना देंगे। ये दोस्तों हो गए कौन, बुद्धिमान को हम दे देंगे बी। ठीक है, ये बुद्धिमान हो गए। आगे वो क्या कह रहा है, सभी गायक बुद्धिमान हैं। जो गायक हैं दोस्तों वो भी सभी बुद्धिमान हैं, गायक भी दोस्तों बुद्धिमान के अंदर आ जाएगा, तो ये भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये कौन हो गए, इसको भी हम नाम दे देते हैं गायक से जी हो गया। अब दोस्तों हमारा डायग्राम बन चुका है, अब इसका हमें देखना है निष्कर्ष। सभी गायक कवि होते हैं, सभी गायक, गायक कहाँ है दोस्तों, कलर चेंज कर लेता हूँ। गायक कौन से दोस्तों, गायक ये है। ठीक है, सभी गायक कवि होते हैं, तो दोस्तों इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये दोस्तों कवि अलग हैं, गायक अलग हैं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति, दोस्तों बुद्धिमान इतने बड़े हैं, इतना बड़ा गोला है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं। गायक इतना सा है दोस्तों, तो ये जो हैं वो गायक नहीं होते हैं, ये वाले जो खाली जगह रह गई वो गायक नहीं होते हैं। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा, तो कौन से मिलेगा, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। दोस्तों आपको भी नज़र आ रहा होगा संगत, अगर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। देखो दोस्तों, एक तो तरीका ये है कि इनका नंबर डाल लें। पी दोस्तों 16 पर होता है, ई 5 पर होता है, आई 9 पर और ओ 15 पर। अगर हम यहाँ दोस्तों इसको ऐसे देखते हैं तो ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है, लेकिन ये सम संख्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीका से भी देखें तो दोस्तों ई आई ओ ये दोस्तों अंग्रेजी के स्वर होते हैं और पी जो है ये व्यंजन है, तब भी दोस्तों ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। दोस्तों ऐसा प्रश्न आप देख लेना, एक बार तो जरूर आता है, हो सकता है सेम ही रख दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस में पूछता है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं या फिर पुलिस कहाँ रहती है, ऐसे ही दोस्तों पूछता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि ये जो दे रखा है ना पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो दोस्तों हमें ये देखना है कि हकीकत में पक्षी कहाँ उड़ते हैं। जो रियल है, रियल में पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो हमको पता है कि आकाश में उड़ते हैं, तो हमको बस ये देखना है कि आकाश को क्या कह रहा है। यहाँ से अगर आप देखना चालू करें तो चांद को आकाश और आकाश को कह रहा है दोस्तों बादल। हमें सिर्फ ये वाली लाइन पकड़नी है, आकाश को वो कह रहा है बादल। तो आकाश में उड़ते थे पक्षी, लेकिन उसने कह दिया कि आकाश तो बादल है।
तो पक्षी अब कहाँ उड़ेंगे, बादल में उड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बस हमें ये देखना है कि ओरिजिनल में हकीकत में पक्षी कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है। और प्रश्न जो है वो आकाश को क्या बोल रहा है, बादल बोल रहा है। हम और सबको भूल जाएंगे, हमें और सबसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि आकाश को क्या कह रहा है क्वेश्चन। आकाश को बादल कह रहा है तो बादल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। दोस्तों यहाँ दिया है कंप्यूटर और उसको ऐसे लिख रहा है, पूछा है कि इसको क्या लिखेगा। ठीक है, अगर हम ध्यान दें दोस्तों इसमें, तो कंप्यूटर को थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ लिख लेते हैं, COMPUTE और R। ठीक है दोस्तों, इसको वो क्या लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है OCPMTUR और E। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम ध्यान से देखें, देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखें दोस्तों, तो इसने ऐसे बनाया है, ये O को पहले लिख दिया, C को बाद में, P को पहले लिख दिया, M को बाद में, ऐसे ही दोस्तों T को पहले लिख दिया, U को बाद में, ऐसे ही R को पहले लिख दिया और E को बाद में। यानी कि दो दो अक्षर इसने पकड़े हैं और उनका आपस में क्रम बदल दिया है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया है। ऐसे ही दोस्तों हम उसको देखें तो उसमें क्या दिखाएगा, ये इसको लिखा है OHKCY और E। इसको दोस्तों कैसे लिखा गया है, सबसे पहले हम वही देखेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, अब सबसे पहले H आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, इसको हम देखेंगे C आ जाएगा और K आ जाएगा, इसको देखेंगे तो E और Y। क्या हो गया दोस्तों, हॉकी हो गया, HOCKEY। HOCKEY कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। दोस्तों ऐसा प्रश्न जब एग्जाम में आता है तो बहुत से लड़के इसको गलत कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ऐसा प्रश्न कैसे करना है। आपके सामने देखो दोस्तों 4 चीज़ दी हुई हैं, ये दिया हुआ है और पूछा है कि इसमें कैसे रिलेशन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला, ये वाला देखेंगे A%B। A%B कहाँ है दोस्तों, ये है। इसमें कह रहा है कि A B का पिता है, B का पिता है दोस्तों, तो B आ जाएगा नीचे। ठीक है, B आ गया नीचे और A हो जाएगा ऊपर। A पिता है तो ये हो गया प्लस। ठीक है, दूसरे में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे B एंड C। B एंड C कहाँ है दोस्तों, B एंड C है यहाँ। इसमें वो क्या कह रहा है, A B का पति है, B का पति है दोस्तों, यानी कि पीछे वाले का पति है आगे वाला। तो दोस्तों पीछे वाले का पति है यानी कि C का पति है B, C का पति हो जाएगा B, तो C की हमें पता है, ये पत्नी हो गई, माइनस लगा दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब दोस्तों हम इसको देखेंगे CHD। हैज कहाँ दिया है, यहाँ दिया है दोस्तों। इसको भी हम ऐसे ही देखेंगे, A B की बहन है, B की बहन है दोस्तों, यानी कि पीछे वाली की बहन है आगे वाला। तो पीछे वाला कौन है, D, और D की बहन कौन हो जाएगी, C। आगे वाली जो है C बहन हो गई D की, तो इसको दोस्तों और आगे लिख दिया। और D का हमें नहीं पता कि D कौन है, अभी तक नहीं पता है, क्योंकि D की बहन है C का हमें पता है बस। और दोस्तों पता तो ये भी है कि जो B है वो प्लस है। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि C का पति है, पति तो दोस्तों पुरुष ही होता है। ठीक है, B का भी पता है कि प्लस है, C जो है वो नेगेटिव है, D का अभी हमें नहीं पता है। अब हम देखेंगे ये वाला D@E। तो D@ कहाँ है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, @ ये है। इसमें क्या कह रहा है, A B की पुत्री है, A जो है वो B की पुत्री है, यानी पीछे वाली की पुत्री है आगे वाली। तो पीछे वाली की पुत्री यानी E की पुत्री हो जाएगी D। तो दोस्तों E की पुत्री D होगी तो E ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको D की भी पता लग गया कि ये नेगेटिव है, और E कौन होगा दोस्तों, E का हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब वो क्या पूछ रहा है, B E से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों मैंने बताया अगर जहाँ से आता है वहाँ के कर दो। ठीक है, के कर दो, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, सिर्फ से की जगह के करना है। अब ये क्या पूछ रहा है, B E के कौन लगते हैं, E के कौन लगते हैं दोस्तों, B ये पूछ रहा है। E के कौन लगेंगे, देखो दोस्तों बेटी है, बेटी की बहन है और बहन का पति, दोस्तों दामाद लगेगा, पक्का बिल्कुल भाई। बेटी का जो पति है वो दामाद ही तो लगता है। ठीक है, क्योंकि D बेटी है तो C भी बेटी होगी और बेटी का पति दामाद हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, दामाद। अगला देखेंगे, कन्फ्यूजन में ना रहना दोस्तों, अगर कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यदि भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है भाग। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा निश्चित ही आएगा और आपको गलत नहीं करना है। देखो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, सबसे पहले आप संख्या लिख लीजिए। 77 है 77 लिख लिया, 7 है 7 लिख लिया, 17 है 17 लिख लिया, 49 लिख लिया और 7 लिख लिया।
अब दोस्तों उसने जो भी चिन्ह दिए हुए हैं, अब हम चिन्ह बदलेंगे। भाग को वो क्या कह रहा है, माइनस, तो भाग की जगह माइनस रख लिया। ठीक है, अगला है गुणा। गुणा को वो क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कहाँ है गुणा, गुणा ये है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो दोस्तों प्लस कर दिया। ठीक है, आगे क्या दिया है, माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, ये दे रखा है, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा दे दिया। आगे क्या दे रखा है, प्लस, प्लस का अर्थ है भाग। ठीक है दोस्तों, अब इसको करने में बड़ी आसानी होगी। क्यों, क्योंकि अब हमें सीधा सीधा एक सीरीज मिल गई है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से भाग देंगे। 49 में 7 का भाग देंगे, 7 बचेगा। आगे दोस्तों हम इसको देखते हैं, तो फिर है गुणा, और यहाँ हो गया 17। ठीक है, यहाँ दोस्तों हम इसको घटा सकते हैं, कितना आ जाएगा, प्लस 70। ठीक है, 70 प्लस 17 गुणा 7, तो दोस्तों 17 का गुणा 7 से करेंगे, कितना आएगा, 119। देखो दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ कलर चेंज करके, आपको कन्फ्यूजन ना हो। 119 आएगा दोस्तों, 119 आ गया, और प्लस 70 पहले दिया हुआ है, कितना हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो 189। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 189 हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन मत रखना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखो दोस्तों ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वही करना है। सबसे पहले संख्या लिख लेंगे। यदि गुणा का मतलब है घटाना, माइनस का मतलब है विभक्त करने से, विभक्त का मतलब भाग हो जाएगा, और दोस्तों चतुर्भुज का मतलब है जमा करने से, जमा का मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, और परसेंट का मतलब है गुणा से, गुणा तो गुणा ही है, आप समझ गए होंगे। देखो दोस्तों सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे। 13, फिर दिया है 3, फिर दिया है 6, फिर दिया है 8, फिर दिया है 4, और फिर दिया है 14। ठीक है दोस्तों, अब लगाएंगे हम इसमें हम चिन्ह। सबसे पहले चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज का मतलब क्या है, जमा करना। ठीक है, फिर दिया है गुणा, गुणा का क्या मतलब है, घटाना। ठीक है, फिर दिया है परसेंट, परसेंट का क्या मतलब है, गुणा, गुणा कर दिया। फिर दिया है माइनस, माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, विभक्त करना, यानी कि भाग हो जाएगा। फिर दिया है चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या है, जमा करना, प्लस कर देंगे। अब दोस्तों हम इसको करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 हो गया। इसको दोस्तों हम जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ 16 माइनस 6 गुणा, यहाँ दोस्तों 2 हो चुका है, 2 आ गया, उसके बाद प्लस 14। दोस्तों जगह थोड़ी कम है इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है। दोस्तों ये थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16 माइनस 6 गुणा 2 प्लस 14 दे रखा है, तो सबसे पहले गुणा को हम करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 16 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 14। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों 16 में से 12 घटाएंगे, 4 आएगा, प्लस 14 है, कितना हो जाएगा, 18। 18 है दोस्तों कहीं ऑप्शन में, 18 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना, बिल्कुल। दोस्तों जगह के चक्कर में थोड़ी गड़बड़ हुई है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है, उस असमान अक्षर समूह का चयन करें। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है, आपको सबसे पहले बस सीरीज लिखनी है, उसके नंबर डाल लो। ठीक है, ई कितने पर होता है दोस्तों, 5 पर होता है, एच 8 पर होता है, के 11 पर, और एन 14 पर। इसमें दोस्तों हम देखें तो 3 किया है प्लस, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। ऐसे ही दोस्तों हम इसमें देखें तो पी 16 पर, एस 19 पर, बी 22 पर, और वाई 25 पर। इसमें भी दोस्तों 3 3 हो रहा है, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25। अब दोस्तों हम इसको देखेंगे, टी दोस्तों 20 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, जेड 26 पर होता है, और सी 3 पर होता है दोस्तों। ठीक है, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और दोबारा दोस्तों सी आ जाएगा, 3 का मतलब है। तो दोस्तों ये भी सही है, तो इसका मतलब ये तो गलत होगा ही होगा। ठीक है, आप लगा भी सकते हैं, पेपर में टाइम की शॉर्टेज होती है इसलिए आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं, मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों और दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। इसको देखेंगे दोस्तों, एन 14 पर होता है, ठीक है, ओ 15 पर होता है, एस 19, वी 22। देखो दोस्तों सबसे पहले एक जोड़ा है इसने, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। दोस्तों इसमें हम देखें 12 दिया है, 37, 114, 347 और 1048। दोस्तों बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही हैं, तो इसमें हमें समझ में आता है या तो गुणा करेगा या फिर वर्ग करेगा, स्क्वायर वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहा होगा तभी आएगा, जोड़ने घटाने से काम इसका नहीं चलेगा। दोस्तों हम करना चालू करें तो देखें 12 तिया 36 होता है और प्लस 1 अगर कर दें तो 37 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम 37 का 3 गुना करके देखें तो 37 तिया कितना होता है, 111 होता है, और इसमें फिर दोस्तों 3 जोड़ेगा,
हाँ दोस्तों, हो सकता है ऐसे। अगर हम दोस्तों यहाँ पर इसको देखते हैं तो क्या किया है, 12 गुणा 3 प्लस 1, 12 तिया 36 और 1 37 हो गया दोस्तों। ऐसे ही यहाँ क्या कर रहा है, 37 गुणा 3 प्लस 37 दिया 111 प्लस 3 कर दिया दोस्तों। ठीक है, देखो कलर चेंज करते हैं, पहले 1 जोड़ा है फिर 3 जोड़ा है। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ से ये वाला देखेंगे तो दोस्तों इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। 114 गुणा 3 करेगा दोस्तों, कितना आएगा, 3 चौक 12, 2 1 3 और 1 4 और 1 हो, ये दोस्तों 3 हो गया यहाँ। ठीक है, 342 दिया कितना है, 347, यानी कि यहाँ प्लस 5 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज कैसे बना रहा है, गुणा 3 का करेगा और संख्या जो है वो 1 3 5 7 ऐसे जोड़ता जा रहा है। इसमें दोस्तों अगर हम आगे देखें तो देखो यहाँ मैं गुणा करके दिखाता हूँ। 347 गुणा तो दोस्तों 3 से ही करेगा। ठीक है, जोड़ेगा कितना, इसमें 5 जोड़ा था, अगली बार 7 जोड़ेगा। देखो 7 तिया 21, 1 2 ऊपर ले लिया, 3 चौक 12 और 2 14 का 4, 1 ऊपर ले लिया, 3 तिया 9 और 1 10, 1041 आया। 5 जोड़ा था, अब की बार 7 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1048 हो जाएगा। हमारी समझ में ये तो आ गया कि ये गुणा 3 कर रहा है और आगे संख्या को जोड़ रहा है और बढ़ाते हुए जोड़ रहा है। 1 3 5 7 7 तक जोड़ चुका है, अब की बार 9 जोड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 1048 गुणा 3 करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 8 तिया 24 4 2 ऊपर ले लिया, 3 चौका 12 और 2 14 का 4, 1 ऊपर ले लिया, 0 से करेंगे 1 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3144 आया। इसमें दोस्तों कितना जोड़ चुका है, वो 7 तक जोड़ चुका था, हम जोड़ देंगे इसमें 9, कितना आएगा दोस्तों, 3144 में 9 जोड़ेंगे तो 3153 आएगा। ठीक है, 3153 आएगा। है कहीं ऑप्शन में 3153? हाँ दोस्तों 3153 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना। दोस्तों 21 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित आकृति को पूरा कीजिए। दोस्तों आकृति आपके सामने है और बड़ी ही बेहतरीन आकृति है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो आप देखो स्टार दे रखे हैं अंदर, और ऊपर दोस्तों ऐसे 2 चिन्ह दिए हैं। तो हम 2 स्टार देखना है हमें, तो दोस्तों इसमें दिए हैं 2 स्टार और इसमें दिए हैं। अब दोस्तों हम देखें तो ये जो अंदर वाली दी हुई है, ये वाली, ये गहरी दी हुई है। इसमें तो दोस्तों गहरी है ही नहीं, इसमें गहरी है, इसमें गहरी है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसको मिला के देखें तो अंदर 2 स्टार हैं सब में, ये है, तो यहाँ दोस्तों ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली आकृति पूरी इसने गहरी दी हुई है, गहरी कर दी हमने, गहरी भी दी हुई है। ऊपर दोस्तों ये वाला चिन्ह दिया है, तो दोस्तों ये वाला दिया हुआ है, ऊपर 2 ऐसे बना दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों, नागरिक, शिक्षित और लोग। दोस्तों 3 ऑप्शन है हमारे पास, इनका डायग्राम क्या बनेगा ये पूछा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोग जो होते हैं, लोगों के अंदर ही तो नागरिक आते हैं, और नागरिक जो हैं वो शिक्षित भी होते हैं और कुछ शिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, इसका अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा, देखो दोस्तों सबसे पहले तो बनेगा लोगों का, ये तो दोस्तों लोग हो गए। ठीक है, इन्हीं के अंदर ही, लोगों के अंदर ही तो नागरिक आएंगे। ठीक है, तो नागरिकों का हम इसके अंदर बना देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बन गया नागरिकों का। अब वो आगे क्या पूछ रहा है, शिक्षित। तो दोस्तों जो शिक्षित होते हैं वो लोग ही तो होते हैं, ऐसा तो है नहीं किसी और को शिक्षित करना है, लोगों के अंदर ही आ जाएगा शिक्षित। लेकिन शिक्षित दोस्तों कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं, कुछ नागरिक शिक्षित नहीं होते हैं। तो इसका कैसा बनेगा, इसका दोस्तों ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम बिल्कुल सही है। अगर सही है तो आप लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में तुरंत इसको बताएं सही है गलत है दोस्तों। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यही बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा भी कह रहा है राजनीतिज्ञ, कवि और महिला। ठीक है दोस्तों, राजनीतिज्ञ, कवि और महिला, कैसे बनेगा इसका डायग्राम। दोस्तों पहले हमने बनाया राजनीतिज्ञ का, ये हो गया राजनीतिज्ञ का। अब वो पूछ रहा है दोस्तों कवि। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो राजनीतिज्ञ भी हैं और कवि भी हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी के एक हैं, अगर पहचान लें तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। आम आदमी पार्टी के रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे कवि हैं और अभी फ़िलहाल में रामकथा भी करते हैं। अगर आप समझ गए हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों राजनीतिज्ञ कवि भी होते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसे बन जाएगा, बन गया। अब दोस्तों महिला जो हैं वो कुछ कवि भी होती हैं और राजनीतिज्ञ भी होती हैं। तो कैसे बन जाएगा, वो दोस्तों ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। क्यों दोस्तों, महिला कवि भी होती हैं, राजनीतिज्ञ भी होती हैं। मैं आपको बता दूं, महिला जो कवि हैं, सुभद्रा कुमारी भी थी, महादेवी वर्मा भी थी। ठीक है, कवि होती हैं। और अगर हम पूछें राजनीतिज्ञ, इंदिरा गांधी भी हैं दोस्तों।
राजनीतिज्ञ थी बहुत बड़ी। तो दोस्तों ऐसा बन जाएगा, ठीक है, गलत तो नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं, असंगत की पहचान करें। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दोस्तों एक आकृति से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों इसमें हम देखें, ऑप्शन ए में अगर हम देखते हैं तो 4 आकृति दी हुई हैं, ठीक है। इसमें भी दोस्तों 4 दी हुई है, इसमें भी 4 दी हुई है, यहाँ भी दोस्तों आकृति तो 4 दी हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई है। ये आपस में कहीं जुड़ी हुई नहीं दिखेंगी आपको, ये वाली कहीं जुड़ी हुई दिख रही हैं, नहीं दिख रही ना, ये वाली जुड़ी हुई है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। यहाँ दोस्तों इन्होंने डायग्राम दिए हुए हैं और बता रहे हैं कि ये वाला जो डायग्राम है ये गायक का है, और दोस्तों त्रिभुज है ये स्त्रियों का है, और आयत है ये प्रबंधक का है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल गायक हैं। दोस्तों गायक का कौन सा है, ये है दोस्तों व्रत, ठीक है, ये दोस्तों सिर्फ गायक का है। और इसमें दोस्तों सिर्फ गायक अगर पूछ रहा है तो गायक सिर्फ गायक 15 हो जाएगा, ठीक है, और किसी में तो नहीं आ रहा, ये 15 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं। अब दोस्तों स्त्रियों की पूछ रहा है ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जो प्रबंधक भी हैं और गायक भी हैं, यानी कि हमें देखना है कि तीनों डिब्बों में कौन सी संख्या आ रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दोस्तों 4 जो आ रहा है वो सब में आ रहा है दोस्तों, व्रत में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी, और आयत में भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार से निकलता है, वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। दोस्तों मान लो घर उसका ये है और यहाँ से वो उत्तर की ओर जाता है 15 किलोमीटर, ठीक है, ये 15 किलोमीटर हो गया। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है। दोस्तों पूरब किधर होता है, इधर होता है पूरब, और यहाँ से वो कितना चलता है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गया। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा, ऊपर मुड़ गया दोस्तों, और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर लिख दिया हमने। वह दोबारा बाएं मुड़ता है, दोबारा दोस्तों बाएं मुड़ गया, और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है। चलो दोस्तों ऑफिस पहुंच तो गया, लेकिन 20 किलोमीटर चलाए दोस्तों, ये वाली दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है उसके घर से उसका ऑफिस कितनी दूरी और किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, दूरी हमें निकालनी है। तो दोस्तों अगर यहाँ से सीधा ऐसे रोड होता तो जल्दी पहुँच जाता, ये यही दूरी पूछ रहा है दोस्तों, ये वाली दूरी कितनी होगी। अगर दोस्तों हम ये वाली दूरी देखते हैं, हम यहाँ से ऐसे सीधी ऊपर तक कितनी होगी, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये भी दूरी अगर हम जोड़ दें इसमें तो दोस्तों 15 पहले दी हुई थी, एक और है, ऐसे चला था ना, तो ये हो गई टोटल 16 किलोमीटर। अब दोस्तों इसको अगर हम चेक करें इसको, तो ये टोटल 20 किलोमीटर है, लेकिन 8 किलोमीटर ये पहले इधर गया था, तो इसमें से घटा देंगे, यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली 20 में से 8 गए 12 किलोमीटर ये हो जाएगी। दोस्तों आपने सुना होगा अगर हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, यानी आधार क्या है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा दोस्तों, प्लस लंब स्क्वायर कितना है 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256। ठीक है दोस्तों, 144 और 256 को जोड़ेंगे कितना होगा, कितना होगा दोस्तों ज़रा बताएं, 400 हो जाएगा, 400 हो गया दोस्तों। के स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर, तो के बराबर दोस्तों कर्ण कितना आ गया, इसका अंडर रूट में कर देंगे हम तो 20 आ जाएगा दोस्तों। के बराबर कितना हो गया 20 हो गया। अब हम दोस्तों हमारी समझ में आ गया कि वो घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। ये दोस्तों ऑप्शन सी में दे रखा है और किसी में दिया नहीं है। और दोस्तों अगर उसकी दूरी भी पूछें तो घर उसका यहाँ था ना, और वो पहुँच रहा था इस जगह पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे पहुँच रहा था ना, तो ये वाली दूरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाली दूरी उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम दी हुई है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दोस्तों क्या दिया है, BVSC YEHX। इसको दोस्तों ध्यान से हम देखें तो V, देखो दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं VSC इधर दिया है, YEH और X। दोस्तों इसको जरा हम ध्यान से देखें, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। दोस्तों इस वाले को हम ध्यान से देखें तो B Y का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम इसको देखें तो V E का उल्टा होता है, ऐसे हम इसको देखें तो S H का उल्टा होता है, और ऐसे इसको देखें तो C X का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे आगे वाला क्या दे रखा है, MRCP। दोस्तों M का उल्टा क्या होता है, N होता है। R का उल्टा क्या होगा दोस्तों, R 18 पर 27 में से घटाएंगे 9 आएगा,
आई हो गया दोस्तों। इधर दोस्तों ऑप्शन भी देखते चला करो। एन आई कोई से दे रखा है इसमें से, एन आई देखो एक में ही दे रखा है इसमें सी में, ठीक है। आप सी को टिक मार सकते हैं तुरंत। आगे भी निकालना चाहते हैं तो सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। और पी होती है दोस्तों 16 पर, 27 में से 16 घटाएंगे 11, 11 क्या आता है के। पूरा अगर आप निकाल के देखना चाहते हैं पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में थोड़ा समय की दिक्कत होती है तो आप ऑप्शन भी नज़र मार के रखा करो। दिए गए अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, दिया है ए से सीधा सी, कितना जोड़ा दोस्तों, 2 जोड़ दिया। सी से ई कितना दोस्तों, सी डी ई, फिर 2 जोड़ दिया। हम दोस्तों फिर 2 जोड़ देंगे, एफ जी हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आगे वाले में देखते हैं, बी से डी किया है 2 जोड़ा है, डी से एफ किया है, डी से एफ करेंगे फिर 2 जोड़ दिया दोस्तों, हम फिर 2 जोड़ देंगे, एफ जी एच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डी से क्या किया इसने, एफ, यानी कि ई एफ 2 ही जोड़ा है दोस्तों। डी से एफ किया है फिर 2 जोड़ा है, तो एच से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जोड़ देगा, कितना हो जाएगा, जे है कहीं दोस्तों, जी एच जे ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों इसमें हम देखें तो पहले 16 से 30, 30 से 32, पहले बहुत ज़्यादा बढ़ाया था फिर बहुत कम बढ़ा दिया, फिर दोस्तों 60, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ लिया है, ठीक है। इसमें हम ऐसे नहीं करें, हमें अगर दोस्तों देखें इसको 2 सीरीज बनाते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। तो दोस्तों ये हम पूरी कंप्लीट वाली सीरीज देखेंगे पहले, ऊपर वाली 30 से दोस्तों दोगुना किया 60 और 60 का दोगुना कर दिया 120, ठीक है दोस्तों। नीचे वाले को देखें 16 का दोगुना किया 32 और 32 का दोगुना करें दोस्तों तो कितना होगा 64। क्या दोस्तों ऑप्शन में है 64, बिल्कुल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तरीका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया है दर्पण प्रतिबिंब में जो दर्पण के नज़दीक होता है वो प्रतिबिंब में भी नज़दीकी दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो दिया है डी, तो ये दोस्तों नज़दीक ही आएगा, यानी दर्पण के इधर ही आएगा। अगर दोस्तों हम इसमें से मिला के देखते हैं तो कौन कौन से में आ रहा है दोस्तों, एक तो बी में आ रहा है, ठीक है, एक डी में आ रहा है। आगे का हम देखते हैं तो ये दोस्तों जो काला काला दिया हुआ है ये वाली जगह, ये किधर आ जाएंगी, एक इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी। ऐसा किस में दिया है दोस्तों, 2 तो हम पहले ही देख चुके हैं, यानी दोनों में दे रखा है, ठीक है। अभी भी दोस्तों ये जो लकीर बनी हुई है ऐसी वाली, इनको हम देखें तो ये कहाँ आएंगी, ये तो दर्पण के नज़दीक आएंगी, ठीक है। इसमें भी नज़दीक है, इसमें भी नज़दीक है। अगर दोस्तों हम इसको देखते हैं त्रिभुज को, तो ये जो चोंच बनी हुई है इधर, ये दर्पण की तरफ है, तो ये दोबारा में भी दर्पण की तरफ ही आएगी दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये है इधर ही आएगी ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त हो गई है। आगे दोस्तों और भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक और वीडियो ऐसी लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।